एवरीवन, दिस इज सोनिया मलिक एंड आज हम करने वाले हैं हिंदी की वेरी फर्स्ट पोएम, ठीक है, सूरदास जी के पद, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव यानी कि उद्धव को गोपियां कह रही हैं कि उद्धव तुम बहुत ही बड़भागी यानी कि भाग्यहीन हो, तुम बहुत ही भाग्यहीन हो, तुम्हारा जो लक है वो अच्छा नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी कि तुम स्नेह के धागे के इतने करीब होकर भी तुम्हारे मन में वो प्रेम, वो अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अनुरागी यानी कि प्रेम का उत्पन्न होना, तुम्हारे मन में वो प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। पुरेन पात रहत जल भीतर। तो अब यहाँ पे गोपियां कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हैं, ठीक है, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू वो क्लियर कर रही हैं कि किस तरीके से तुम भाग्यहीन हो। तो पुरेन, पुरेन यानी कि कमल, पात पत्ता, रहत जल भीतर यानी कि जिस प्रकार जो कमल होता है वो जल के अंदर रहता है, परंतु तारस देह न तागी, देह शरीर तागी गिरना यानी कि परंतु अपने शरीर के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरने देता। तो ठीक उसी प्रकार तुम भी उस कमल के पत्ते की तरह हो जो प्रेम के धागे के इतने पास रह रहे हो। तो यहाँ पे प्रेम का धागा कौन है? श्री कृष्ण, ठीक है। उन गोपियां उनको एक प्रेम का धागा मान रही है और कह रही है कि वो प्रेम का सागर है, पर उसमें तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो इतना पास रहकर भी जल में रहता है, परंतु उसकी थोड़ी सी भी बूंद अपने ऊपर नहीं गिरने दे रहा है। जो जल महा तेल की गागरी, अब ये दूसरा एग्जाम्पल देते हुए बता रही है। जो जल महा यानी कि जैसे जो है तो यू नो इट इज उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जो जिस प्रकार जल महा यानी कि अंदर, महा उसके अंदर, तेल की घाघरी, गागरी यानी कि मटकी, गगरी यानी कि जिस प्रकार जल में जो तेल की मटकी होती है, बूंद ने ताको लगी, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी बूंद भी नहीं लगी है, यानी कि तुम्हारे ऊपर कोई भी इस चीज का असर नहीं पड़ा है। प्रीति नदी, प्रीति नदी यानी कि प्रेम नदी, स्नेह रूपी नदी कौन है? यहाँ पे श्री कृष्ण को बताया जा रहा है। मैं पाऊ ने बोरियो, दृष्टि ने रूप पर आ गई। पाऊ ने बोरियो, बोरियो यानी कि रखा, पाँव पैर, पाऊ यानी कि पैर, क्योंकि पूरी हमारी ब्रज भाषा में है तो उसी को हम ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति नदी यानी कि प्रेम रूपी, स्नेह रूपी नदी में तुमने कभी पांव ही नहीं रखा है, मतलब तुमने उस चीज को कभी अनुभव किया ही नहीं है। दृष्टि ने रूप पर आ गई, दृष्टि यानी कि तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारी नजर, तुम्हारा नजरिया न रूप पर आ गई, परागी यानी कि उस पराग की तरफ, उस यानी कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी तरफ जो तुम्हारा दृश्य ही नहीं गया है, तुम्हारी नजर ही नहीं गई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं, ठीक है, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अबला हम कौन है? यहाँ पे अबला गोपियां, गोपियां अपने आप को अबला मान रही हैं यहाँ पे, तो कहती हैं भोरी, हम बहुत भोली हैं, हम अबला नारियां बहुत ही भोली वाली हैं। गुर चाटी जो पागी, जो है हमारा फिर से उत्प्रेक्षा अलंकार, जो पागी यानी कि जिस प्रकार चींटियां अगर गुड़ होता है उस पर एक बार उसके ऊपर लग जाती हैं बट फिर वहां से अपने आप को नहीं छुड़ा पाती, तो ठीक इसी प्रकार गोपियों ने भी अपना जो मन है यानी कि अपनी जो हृदय की भावनाएं हैं वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की तरफ समर्पित कर दी हैं, पर अब वो उनसे दूर चाहकर भी नहीं हो पा रही है। तो जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, वो अपने आप को वहां से हटाने में असमर्थ पाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी असमर्थ महसूस कर रही हैं, इसीलिए वो अपने आप को यहाँ पे अबला और भोली वाली बताते। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे द वेरी फर्स्ट स्टैंजा के अंदर यहाँ पे उद्धव को बताया गया कि तुम कितने भाग्यहीन हो, तुम रस के, तुम प्रेम स्नेह के इतने नजदीक रहते हुए तुम उससे अछूते हो। नेक्स्ट लाइन में कहती हैं गोपियां अपने बारे में बता रही होती कि अपनी मन की जो दशा है वो उनकी दशा कैसी हो चुकी है। मन की मन ही मांझ रही, मन यानी कि उनकी जो हृदय की, मन यानी कि जो उनकी अभिलाषाएं, जो उनकी इच्छा थी, मांझ रही, मांझ यानी कि अंदर ही अंदर जो उनकी इच्छाएं थी, जो अभिलाषाएं थी वो उन्हीं के अंदर रह गई हैं। कहीं जाए कौन पे, कहीं यानी कि कहाँ जाए, कौन पे किसके पास, क्या करें, उधो न है परत कहीं, परत यानी कि जगह, कहाँ जाए क्या करें, हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया था। तो अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें, ठीक है। तो उधर तुम्हें बताओ, तुम्हें हमारे लिए जो संदेश लेकर आए तो तुम ही हमें रीजन आउट करो कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। अब ये जोग संदेश नहीं सुनी सुनी बिरहनी बिरह धरी। तो अब कह रही है गोपियां, ये जो जोग के तुम संदेश, जोग यानी कि वियोग, श्री कृष्ण से वियोग के जो तुम संदेश हमें सुना रहे हो कि उनसे दूर हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है भक्ति के मार्ग में, ठीक है। तुम सिर्फ अपने आराध्य की करो परंतु उनसे कोई स्नेह की भावना मत रखो। फिर अभी कह रहे हैं इन जोग संदेशनी, संदेशनी यानी कि जो तुम जोग के वियोग के संदेश लाए हो, सुनी सुनी
पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, ठीक है, इनको याद रखना है। तो जब हम अलंकार वाले टॉपिक करेंगे इसको मैं कवर करूंगी, बट स्टिल क्योंकि अगर आपको लाइन टू लाइन साथ के साथ मेंशन कर लोगे इट विल बी इजियर फॉर यू, कि क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस है तो वो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। विरहिणी, विरहधरी, विरहिणी कौन है यहाँ पे? गोपियां, कीप इट इन माइंड, ठीक है। विरहिणी कौन है? गोपियां, जो विरह में सह रही है वो विरहिणी। विरहधरी यानी कि उनकी जो विरह की भावना है वो और ज्यादा, गोपियां कह रही हैं जो संदेश नहीं, यानी कि जो वियोग के संदेश है वो सुन सुनकर। विरहिणी, विरहधरी यानी कि जो विरहिणी कौन है? गोपियां। तो गोपियों के हृदय में जो उनकी जोग की जो यानी कि वियोग की जो भावना है, जो पीड़ा है उनके अंदर, वो और अत्यधिक प्रज्वलित हो रही है, उत्तेजित हो रही है। चाहती होती गुहारी जीती थे, उत्ते धार बही। चाहती होती, जहां से हमने ये कामना की थी, गुहार जीती थी, गुहार लगा रही थी, यानी कि हम अर्जी लगा रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, एक होप थी हमारे अंदर। उत्ते धार बही, धार मीन्स धारा, जहां से यानी कि जिस हृदय से हम श्री कृष्ण के साथ हमने ये प्रेम किया था, श्री कृष्ण के लिए हमारे मन में भावनाएं थी, और उसी हृदय में आज विरह की भावना है। तो वहीं से हमने वो गुहार लगाई है कि श्री कृष्ण जी आप वापस आ जाइए। वहीं से ये धारा बहती हुई आ रही है, यानी कि जो विरह की जो धारा है, जो एक ज्वाला जो भड़कती हुई आ रही है, वो उसी हृदय से निकलती हुई आ रही है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। तो यहाँ पे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब धीर, धीर मीन्स धीरज, क्यों धरी, क्यों धरे, यानी कि क्यों धीरज हम धारण करें। मर्यादा न लही, मर्यादा यानी कि मर्यादा, हम क्यों धीरज रखें जब श्री कृष्ण ने हमारी मर्यादा का ध्यान नहीं किया, यानी कि उन्होंने इतना सा भी नहीं सोचा कि वो चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। सो हम क्यों उनके लिए सोचे, क्यों हम उनकी बातें माने, क्यों हम धीरज रखें, ठीक है। सो द नेक्स्ट लाइन्स द पोएट सेज कि हमारे हरी हरी की लकड़ी, हरिल क्या होता है? एक पक्षी होता है जिसकी हैबिट होती है कि जब भी वो उड़ेगा तो वो अपने पैर जो उसके पंजे उसमें ऐसे इसको पकड़ के चलेगा। कोई भी छोटा सा जो लकड़ी यानी कि कोई भी छोटा सा तिनका अगर वो नहीं होगा तो उसके एक तरीके से वो उड़ ही नहीं पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार गोपियां जो हैं उनके लिए वो हरिल है, और जो लकड़ी है वो श्री कृष्ण, यानी कि वो श्री कृष्ण के बगैर जी भी नहीं सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन और, यानी कि मन से, क्रम अपने कार्य से, वचन और अपने वचनों से। नंद नंदन, नंद नंदन यानी कि जो नंद के, नंदन उर यानी कि जो उर उनके बेटे हैं, नंदलाल के जो बेटे हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ यानी कि हम निश्चय कर चुके हैं, दृढ़ एक ठान चुके हैं उस चीज को। करी पकड़ी, पकड़ी यानी कि पक्का, हम अपने मन से, कर्म से, वचन से और अपने इस कार्यों से, यानी कि हर प्रकार से हम श्री कृष्ण के लिए बन चुके हैं, उनकी हो चुकी हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कहने काने जगरी। तो जागत सोवत, जागत यानी कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, कहने काने जगरी। कहने काने अगेन वी हैव हियर पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो कहने काने कि हम कोई भी कार्य करें, चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दिन है रात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सिर्फ कहना खाना की जो है रट लगाए रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। तो सुनत, जब हम सुनते हैं तुम्हारी जो ये जोग वियोग की बातें हैं, जब मैं इनको सुनती हूँ, जब हम इनको सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, यानी कि कड़वी ककड़ी को यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हारी जो वियोग की बातें हैं वो कड़वी ककड़ी के समान है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। सू तो व्याधि, सू यानी कि ये कैसी व्याधि, व्याधि यानी कि बीमारी, रोग, कैसा रोग ले आए जो हमने ना देखा, ना सुना, ना करा। करा मीन्स ना हमने इसको भोगा है कभी। तो कह रहे ना बहुत ही अजीब सी तुम बीमारी लेके आए हो जिसने हमने ना देखा है, ना सुना है, ना हमने किसे कभी भोगा है। यह तो सुर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। तो ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे सूरदास ने उनपे एक तरीके से व्यंग्य किया है जो आज किसी ईश्वर की आराधना करते हैं और कल किसी ईश्वर की, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईश्वर एक है, ठीक है, हमारे आराध्य एक होते हैं। तो कह रहे हैं ये जो व्याधि है, वियोग की व्याधि जो है, उन्हीं को लेकर जाकर सोवो जिनके मन चक्री। जिनके मन चक्री यानी कि जिनके मन गोल गोल घूमते रहते हैं, यानी कि कभी इधर कभी उधर, जिनका एक स्टैंड पॉइंट नहीं है। हमारा स्टैंड पॉइंट है हम श्री कृष्ण के लिए ही बनी है, तो हमें ये वियोग की बातें मत सुनाओ। हरी है राजनीति पड़ी आए। देखो राजनीति का यहाँ पे क्योंकि उस टाइम पे क्या था, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर द्वारिका चले गए थे, ठीक है, द्वारिकाधीश। तो वहां पे क्या था, उन्होंने एक राजा की जो है पद्धति संभाल ली थी।
और तो वहां पर डेमोक्रेसी थी, बट स्टिल जो एक मेन लीडर था वो श्री कृष्ण थे। तो यहाँ पे इसलिए वो टोन कर रही है कि हरि है राजनीति पढ़े आए, जो श्री कृष्ण है उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है, राजनीति डेमोक्रेसी, वही पोलिटिसाइज्ड माइंड के पर्सन हो चुके हैं। समझी बात सुनाओ, दे आर सेइंग कि समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर कौन है, यानी कि यहाँ पे भंवरे को कह रहे हैं, पर वो कह रही है उद्धव को। तो कहती है कि हम जो ये उद्धव है इसकी बात समझ चुकी हैं, समाचार हमें सब समाचार सब पता चल चुका है कि बाहर क्या हो रहा है। एक अति चतुर हुत पहले ही, यानी कि एक तो पहले से ही श्री कृष्ण चतुर थे, ठीक है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरुओं के ग्रंथ भी पढ़ लिए, यानी कि पहले ही वो दिमागदार बहुत ज्ञान था उनके अंदर, परंतु अब क्या है, उन्होंने पढ़ लिए हैं गुरु ग्रंथ, यानी कि जो वियोग की बातें करने लगे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, वाह भाई बड़े समझदार, जो संदेश पढ़ाए, जो हमें वियोग के संदेश अब पढ़ा रहे हैं। अब अपने फेर पाइए, उद्धव भूले लोग आगत के, पर हित दौलत धाए। यहाँ पे उद्धव पे डायरेक्टली कमेंट किया गया है कि उद्धव भले बहुत अच्छे लोग होते हैं आगत के, उनके सामने से तो सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, परंतु हित दौलत धाए, यानी कि पीछे हमारा जो हित वो कर रहे हैं, वो उनका हित की जो भावना वो डोल जाती है हमारे पीछे से, यानी कि हमारे सामने तो लोग बनते हैं कि वो हमारी बहुत फिक्र करते हैं, हमारी बहुत परवाह करते हैं, बहुत अच्छा बनते हैं, बट जैसे ही हम उनसे पीछे हो जाते हैं, यानी कि हमारे पीठ पीछे जब हम उनके सामने नहीं होते हैं, तो उनकी जो हित की भावना है वो डोल जाती है। अब अपने फेर पाइए चलत जहुते चुराए, तो यहाँ पे कह रहे हैं हम अपने मन वापस पा लेंगे जो श्री कृष्ण जाते हुए हमसे चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, तो अब यहाँ पे कह रही है ते क्यों, यानी कि ते कौन है, श्री कृष्ण, क्यों अनीति यानी कि अनीतिपूर्ण, यानी कि जो इमोरल कार्य है, इमोरल काम कर रहे हैं, आप उन स्वयं जे और अनीति छुड़ाए, और दूसरे की अनीति यानी कि दूसरे के जो इमोरल वर्क्स है उनको आप छोड़ने की बात कर रहे हो, बट स्टिल आप वो इमोरल वर्क कर रहे हो। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाहि सकाए। देखो सूरदास के बारे में कई बार ये बहुत प्रचलित था कि वो जो कॉमन पीपल है उनके बारे में नहीं सोचते, बट इन लाइन से क्लियर होता है, सी व्हाट डज इट मीन्स कि राजधर्म तो यही, यानी कि राजा का धर्म तो यही है, सूर्य जी कहते हैं सूरदास जी, जो प्रजा ने जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को ना सताए। अब गोपियों को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, श्री कृष्ण की वजह से गोपियां जो है विरह की भावना में तड़प रही हैं, तो वही कह रहे हैं कि राजधर्म तो ये कहता है कि राजा अपनी प्रजा को नहीं सताएगा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम, ठीक है, चारों पद हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और अगर समझ में आया है तो जितने भी मीनिंग्स लिखे हैं साथ साथ उनको अपनी बुक में जस्ट राइट इट डाउन ओवर देयर, एंड इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।